गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक और रामबाण क्लास लेकर आप सभी के बीच में आ गया हूं। ये 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके 4 तारीख के पेपर में और 5 तारीख 11 तारीख के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक एक सवाल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास में आ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का। तो तकरीबन 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा। आप लोग सभी लोगों को क्लास को अंत तक देखना है। ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, 40 मिनट के अंदर 30 से 40 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए सेशन को आप लोग लाइक कर लें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, जिससे कि सभी प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के चले जाएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, राजस्थान में से किस तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। रीति रिवाज मेले त्योहार आपके सिलेबस में है। तो यहां पर त्योहार जो होते हैं, राजस्थानी जो त्योहार हैं, जो हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, उनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पहला ही सवाल त्योहार से है कि राजस्थान में किस तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। चैत्र अमावस्या, जेठ अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या। तो ये तो फिक्स हो चुका है कि हरियाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। देखो, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है आपका जो है यहां पर कृष्ण पक्ष होता है, एक आपका शुक्ल पक्ष होता है। एक तो आपका जो है कृष्ण पक्ष होता है और एक आपका शुक्ल पक्ष होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। कौन से महीने के अंदर हरियाली अमावस्या मनाई जाती है? तो हिंदू पंचांग की अगर हम बात करें तो श्रावण के अंदर, सावन के महीना जिसको हम कहते हैं, श्रावण के अंदर जो है हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा श्रावण अमावस्या, ठीक है ना। तो कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में किस तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है? तो श्रावण अमावस्या याद रखना, जिसमें नाग पंचमी आती है, निड्री नवमी आती है। श्रावण अमावस्या कृष्ण पक्ष में आता है, याद रखना। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा नृत्य शामिल है? भवाई नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, घूमर नृत्य है, कालबेलिया है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा बताइए आप लोग सभी। आप लोग जानते हैं कालबेलिया नृत्य जो है गुलाबो सपेरा, आपने नाम सुना होगा गुलाबो सपेरा का नाम सुना होगा। यह फेमस नृत्यांगना है, प्रमुख नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य की, जो राजस्थान की फेमस डांस फॉर्म जो कालबेलिया है उसको परफॉर्म करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर और विख्यात है। ये गुलाबो सपेरा का नाम याद रखना। ये आपके पटवार में पूछा गया था, ये सवाल आपके पटवार में पूछा गया था। तो यहां पर कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया एक जनजाति है और जनजाति के द्वारा और भी नृत्य किए जाते हैं, इंडोनी, पणिहारी, सांकलिया, ये जो नृत्य है आपके कालबेलिया के द्वारा किए जाते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके राजवंश मंदिर भी आपके सिलेबस में है, तो यहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, दधीमती का मंदिर या चार चौमा का शिव मंदिर? बताइए उत्तर क्या होगा। जी हां, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों, वादा रहा एक एक क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार चौमा का शिव मंदिर। चार चौमा का शिव मंदिर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका एकदम ठीक उत्तर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ चार चौमा का शिव मंदिर कौन से जिले में है? चार चौमा का शिव मंदिर कौन से जिले में है? कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का यहां पर नहीं है, है ना, नहीं है पूछा है। बाकी किराड़ू, ओशिया, दधीमती है, चार चौमा नहीं है। अगला, राजस्थान का खजुराहो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर, किराड़ू मंदिर, भंडदेवरा या रणछोड़ राय? बताइए दोस्तों क्या होगा उत्तर। आनंद, लतिका, सतीश, निशा, गीतांजलि, अंकित, अभिषेक, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं याद रखना। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किराड़ू मंदिर, है ना, किराड़ू हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू मंदिर को कहते हैं। किराड़ू मंदिर कौन से जिले के अंदर है? कमेंट में बताइए, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जल्दी से कमेंट में छाप दो फटाफट, बहुत फेमस मंदिर है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपके सामने देखो, गरीब दास जी, संत संप्रदाय आपके सिलेबस में दोस्तों, संत व संप्रदाय आपके सिलेबस में है, संत संप्रदाय आपके सिलेबस में है। गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लाल दास जी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें जसनाती संप्रदाय पूछा गया था। जसनाती संप्रदाय कतियासर बीकानेर, कतियासर बीकानेर से संबंध है जसनाती संप्रदाय का, याद रखना आप लोग। इसका जो उत्तर है 5 का वो हो जाएगा दादू पंथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादू पंथ हो जाएगा। संत आपके जो है गरीब दास जी, संत रात दास जी, जगन्नाथ जी, इनका संबंध जो है आपके दादू पंथ से है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। अगला सवाल, वर को जादू टोना से बचाने के लिए, देखो भाई राजस्थान के जितने भी रीति रिवाज हैं वो भी आपके सिलेबस में है, तो यहां से सवाल बन सकता है, याद रखना। वर यानी होता है जो आपका दूल्हा होता है भाई साहब, तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो है कौन सा गीत गाया जाता है? याद रखना, कामण गीत गाया जाता है। कौन सा? कामण गीत। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा कामण, तो कामड़ गीत गाया जाता है, याद रखना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। झामट्या पात्र एक लोक भाषा की कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है, तो पात्र झामट्या और खटकड़िया संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी में लिख लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग लिख लो डी ऑप्शन में। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों मजा आ गया, क्या सवाल है, और आप लोगों के उत्तर बिल्कुल शानदार रफ्तार से आ रहे हैं। देखो मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ इतना देख रहा हूं आप आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। मैं चाहता हूं 30 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। झामट्या पात्र लोक भाषा की कविता को बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है, ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो यहां पर 7 का जो उत्तर है वो हो जाएगा गवरी नृत्य। किससे संबंधित है? गवरी नृत्य से संबंधित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? आभूषण आपके सिलेबस में है, तो यहां से सवाल बनेगा कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? चूप, रखत, लौंग, नथ, चौप, अणत, ठंडा, पीपल। ठीक है ना, पीपल, पत्र, लटकन और बाली। ये बड़ा आसान है। नाक का जो आभूषण है आप लोग जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा लौंग, नथ और चौप। ये दोनों जो है आपके नाक में पहनी जाती है, तो आप लोग जानते हैं नाक का आभूषण हो जाएगा लौंग, नथ और चौप। क्या सवाल है दोस्तों, बेहतरीन सवाल। सहरिया जनजाति निवास करती है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सहरिया जनजाति निवास करती है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सिरोही, बाराकोटा, जयपुर दौसा। जल्दी से बताइए, सहरिया जनजाति निवास करती है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बाराकोटा। क्या हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश, बाराकोटा के अंदर। ठीक है ना, स्पेशली 12 ही इसका आंसर है, 12 ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो 12 करके आना, है ना, 12 करके आना फटाफट से। चलो, चावंड शैली की चित्रकला को किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। राजवंश आपके सिलेबस में है, तो वहां से भी सवाल बनेंगे। राजवंश, स्थापत्य कला, ये सब आपके सिलेबस में है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सवाल नंबर 10 का उत्तर है महाराणा प्रताप। ठीक है ना, ठीक है, महाराणा प्रताप यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड का नाम आते ही महाराणा प्रताप कर देना आप लोग, कोई भी सवाल हो। गरासिया जनजाति निवास करती है, अभी हमने पढ़ा था सहरिया जनजाति, उसमें आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। गरासिया की बात करें तो गरासिया जनजाति में आंसर करना उदयपुर सिरोही। ठीक है ना, उदयपुर सिरोही, गरासिया में आंसर करना उदयपुर सिरोही। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, अंकित के, जगदीश के, गीतांजलि, कृति, लतिका, निखिल, पीक चौधरी, सतीश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोशी से तैयारी करो, सफलता शोर मचाएगी। 17,000 वैकेंसी आने वाली है, 17,000। अभी न्यूज़पेपर में आई है, 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया है, 17,000 सीईटी के अंदर वैकेंसी है, 17,000। तो 17 को 15 से गुणा कर लो भाई, 17 को 15 से गुणा कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 17 को 15 से गुणा कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबके सब पास हो रहे हैं, सारे के सारे पास हो रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। गरासिया जनजाति निवास करती है उदयपुर सिरोही, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आभूषण से संबंधित गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है,
फीनी को टखने में पहना जाता है, पोलरा को पैरों में पहना जाता है। 12 का जो गलत उत्तर है फीनी, फीनी को हम टखने में नहीं पहनते, ये गलत है, तो ऑप्शन सी यहां पर गलत हो जाएगा। बाकी जो बंगड़ी है, जो चूड़ी है, कलाई में पहनी जाती है। सुरलिया भी पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, कानों में पहनी जाती है, याद रखना। अगला सवाल, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? जूनागढ़, क्या बात है, लालगढ़, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। कहां पर है जूनागढ़ दोस्तों? जमीन का जेवर कहते हैं, बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। जमीन का जेवर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जमीन पर बना हुआ, स्थल पे बना हुआ है, जमीन का जेवर कहते हैं इसको, जमीन का जेवर कहते हैं। लालगढ़ का किला, कौन सा किला है? लाल रंग से पुता हुआ है, लाल रंग से इसका पत्थर है, लाल रंग पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको जमीन का जेवर लालगढ़ कहते हैं, याद रखना। अगला सवाल, अगला सवाल, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग के अधिक लोकप्रिय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे लोक नाट्य आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लोक संगीत और लोक नृत्य हैं, तो ये आ सकता है आपके सिलेबस में। तो नौटंकी और रामलीला की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। नौटंकी आपके जो पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, याद रखना। राजस्थान के लोक नृत्य, इससे प्रचलन क्षेत्र का सही क्रम नहीं है या ऑप्शन सही नहीं है, बताओ। गींदड़ की बात करें, सेकावाटी, सेकावाटी बिल्कुल ठीक बात है। ढोल जालोर ठीक बात है। बम रसिया, बम रसिया आपके बीकानेर नहीं होगा, आपके भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर। बम नृत्य, बम रसिया भरतपुर हो जाएगा, बाकी सब ठीक हैं। गींदड़, सेकावाटी, ढोल जालोर, बम रसिया भरतपुर और डांडिया मारवाड़। आप खुद बताओ, आप दिल पे हाथ रख के कमेंट करो, क्या कुछ इसी प्रकार का पेपर आएगा या कुछ इसी प्रकार का पेपर आता है प्रत्येक परीक्षा का? दिल पे हाथ रख के बताओ। ऐसा लग रहा होगा कि पेपर दे रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा 4 तारीख का पेपर चल रहा है। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो सभी लोग यस यस कर दो कमेंट में जल्दी से, और सेशन को लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दो यार, है ना? कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक ठोक दो फटाफट से। अगला सवाल, डामोर जनजाति निवास करती है, जनजाति आपके सिलेबस में, तो यहां से भी सवाल बनेगा। डामोर जनजाति आदिम जनजाति में आती है डामोर, और डामोर की अगर हम बात करें, याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा ऐसे 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, नोट करना, कर्क रेखा। डामोर जनजाति निवास करती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, याद रखना। ज्ञान का समुद्र, बावनी, रामजी अष्टम नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संत महात्मा, संत आपके सिलेबस में है, लोक देवता, लोक देवी आपके सिलेबस में है। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टम नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? 17 का उत्तर हो जाएगा संत सुंदरदास जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, संत सुंदरदास जी। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टम नामक कृतियों का संबंध है संत सुंदरदास जी से, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान को सोमेश्वर मंदिर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, आबानेरी दौसा या चंद्रावती झालावाड़। किराड़ू बाड़मेर को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो हम किसे कहेंगे? किराड़ू बाड़मेर हमने पढ़ लिया। अभी 18 का जो उत्तर है वो हो जाएगा, यही सेम ही आंसर है। सोमेश्वर मंदिर भी कहां पर है? किराड़ू बाड़मेर। तो राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में है, नोट कर लो, किराड़ू बाड़मेर में। अगला सवाल, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। भीलों का लोकगीत है, स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं, नोट कर लो, आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? हमसीडो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भीलों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है हमसीडो। हमसीडो किस प्रकार का गीत है? विद्यार्थियों की संख्या अगर 200 पहुंच गई इस क्लास में, 200 प्लस पहुंच गई मॉर्निंग की तरह, मॉर्निंग में 250 बच्चे थे, मैं चाहता हूं अगर बच्चों की संख्या 200 प्लस पहुंच गई तो कल 11 बजे एक आखिरी क्लास लगा दूंगा। कल 11 बजे एक आखिरी क्लास लगा दूंगा साइंस की। किसकी? साइंस की, ठीक है ना? जीके या साइंस की दोनों की मिक्स लगा दूंगा, तकरीबन 200 क्वेश्चन, है ना? जीके और साइंस के 200 क्वेश्चन मिक्स क्लास लगा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 200 विद्यार्थी इस क्लास में होनी चाहिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो। क्या है? हमसीडो। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? देखो बहुत सारे नृत्य से घूमर है, तो घूमर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और भी बहुत सारे नृत्य हैं जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, तो यहां पर तो ओनली घूमर ही है ना? यहां पर तो ओनली घूमर ही है। बाकी चंग, गैर, बम ये सब आपके जो है पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अगला सवाल याद रखना, ठीक है ना? एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम में, घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है, आप लोग जानते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है ना? राजस्थान की आत्मा कहते हैं इसको। और घूमर नृत्य की बात करें, इसमें 8 क्या होती हैं? स्टेप होती है, 8 स्टेप होती हैं। उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भवाई। क्या कहते हैं? भवाई, याद रखना।
गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी। गोगा जी जहां जहां गोगा वहां वहां, तो जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, तो गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है, तो याद रखना एक मेला तो आपका जो है हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी, और एक आपका ओल्डी सांचौर। सांचौर आपके जालोर के अंदर है, कहां पर है, जालोर के अंदर है, याद रखना। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर, नोट कर लो जल्दी से। सीताबाड़ी का मेला, ना जाने कितनी बार एग्जाम में छपा है सीताबाड़ी का मेला, क्या सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 तारीख की 5 तारीख के पेपर में छपेगा यह सवाल। सीताबाड़ी का मेला आप लोग जानते हैं कौन से क्षेत्र में, तो सीताबाड़ी 12 है ना, 12। अब 12 हाड़ौती क्षेत्र, तो हाड़ौती ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाते हैं। तो किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला लगता है, आपके कोटा बूंदी 12, तो हाड़ौती हो जाएगा, तो 22 में हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का घुड़ला त्योहार, घुड़ला मार मार के क्या बना दिया था, घुड़ला बना दिया था, मार मार के। आपको जो है सातल देव की याद आ रही होगी, किसकी, सातल देव। और किसको मारा था, घुड़ले खा को, किसको मारा था, घुड़ले खा को, है ना, घुड़ले खा, घुड़ले खा को मारा था, उसकी गर्दन को काट के ले आया था, ठीक है ना। तो एक मटकी का छिद्रित जो मटकी होती है उसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। गायत्री वेरी गुड, सतीश, हरीशा, भावना, प्रेम जी, पी शर्मा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, घुड़ला त्योहार का कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। कौन से जिले से संबंध है घुड़ला त्योहार, जल्दी कमेंट में छापो, कौन से जिले से संबंधित है घुड़ला त्योहार, कमेंट में छापिए। भीलों की भाषा में थेपाड़ा क्या है, भीलों की भाषा में थेपाड़ा क्या है, कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी, अंगरखी अभी एग्जाम में पूछा गया था, अंगरखी और साफा, ठीक है ना। दोस्तों एक बात याद रखना, आपके वेशभूषा, वेशभूषा आपके सिलेबस में है तो यहां से सवाल बनेंगे। और 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखना, आपके तंग धोती, है ना, धोती होती है, धोती, तंग धोती मतलब थोड़ा टाइट करके उसको पहना जाता है, तो थेपाड़ा। भीलों की भाषा में थेपाड़ा धोती को कहते हैं। धोती आप लोग जानते हैं कमर के नीचे पहनी जाती है। कंजर जनजाति, कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, कि मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं सत्य बोलने की, किसकी, सत्य बोलने की कसम खाता हूं, किसकी, सत्य बोलने की कसम खाता हूं। कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर ऐसी कसम खाते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग है, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग है, कोषवर्धन, बसंतगढ़, भैंसोरगढ़ या त्रिभुवन। याद रखना 26 का उत्तर हो जाएगा भैंसोरगढ़। भैंसोरगढ़ कौन से जिले में है, कमेंट करके छापो। भैंसोरगढ़ का किला, भैंसोरगढ़ का किला कौन से जिले में है, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है। ओशिया मंदिर जोधपुर ठीक है, सालासर चूरू ठीक है, रणकपुर पाली ठीक है, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा ये ठीक नहीं है, तो 27 में हो जाएगा आपका डी। तो जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है तो कहां पर है, कमेंट करके बताओ। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है तो कहां पर है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या सवाल है यार, ऐसा लग रहा है पेपर हो रहा है 4 तारीख का, मजा आ गया, मुझे खुद को मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। भित्ति चित्रण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भित्ति चित्रण एग्जाम में पूछा जाएगा। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण जो है आपके दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं, तो भित्ति चित्रण की हवेलियों की बात करें, 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेखावाटी। क्या हो जाएगा, शेखावाटी। तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां फेमस है, शेखावाटी की फेमस है, याद रखना। चावंड शैली की प्रसिद्ध रागमाला, कौन सी माला, रागमाला का चित्रण किस शासक के काल में हुआ था, तो चावंड शैली की जब भी बात हो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहां पर तो अमर सिंह आएगा भैया ना। महाराणा प्रताप मत कर देना कि सर ने बताया था चावंड आए तो महाराणा प्रताप कर देना, ऐसा मत कर देना आप लोग, है ना। तो यहां पर आंसर अमर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमर सिंह। अगला सवाल लास्ट में एक बार रिपीट करवा दूंगा मैं। देखो वाद्य यंत्र आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल में थे, फिर भी देख लो एक बार, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, है ना। सुशीर जिसमें मतलब हवा, सुशीर से सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमायचा, तो 30 का उत्तर यहां पर हो जाएगा। कमायचा अलग वाद्य यंत्र है, सुशीर नहीं है। अगला, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व मतलब तार, और तार वाला हो जाएगा आपका सतारा। सतारा यहां पर नहीं है, बाकी रावण हत्ता है, सुरमंडल है, कमायचा है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर तार लगा वाद्य यंत्र जंतर। कौन सा हो जाएगा, जंतर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो 33 का उत्तर हो जाएगा अलगोजा। राजस्थान का जो है आपका राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। क्या हो जाएगा, रावण हत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर चंग क्या है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। मोर चंग क्या है, बताइए दोस्तों क्या होगा उत्तर।
आपके नंबर शेयर करो, बिल्कुल शेयर कर दूंगा, नंबर भी शेयर कर दूंगा, मेरे घर का पता भी शेयर कर दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या भी शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बार 200 प्लस विद्यार्थी लाइव हो जाने चाहिए। आप वो बोलोगे, जो बोलोगे वो आपको बता दूंगा, लेकिन 200 प्लस विद्यार्थी जल्दी से करो, है ना, जल्दी से सेशन को लाइक करो। मोरचंग क्या है आप लोग बताओ? नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, चित्र शैली है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर वाद्य यंत्र है। मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, याद रखना, मोरचंग वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहां पर 36 में उत्तर हो जाएगा सतारा। कौन सा हो जाएगा? सतारा। वैसे नाम से लग रहा है ना। चलिए यहां पर देखो, एक चौथा नंबर पे लिख लो स्वांग, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख लो स्वांग। क्या ही स्वांग रचे तू, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अबे क्या स्वांग रच रहा है। हाँ, 151 विद्यार्थी लाइव हैं, सेशन को लाइक कर लो। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप हिम्मत रखो, हिम्मत रखने से सब कुछ होता है। बिल्कुल, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्र में प्रचलित वह ख्याल जिसमें प्रमुख रूप से नौबत वाद्य यंत्र, मेरा डिग्गीपुरी का राजा, नौबत बाजे बज। तो यहां पर जो है 37 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेला, है ना। नौबत बाजे, मेरा डिग्गीपुरी का राजा, ये आपने पढ़ा होगा। तो नौबत वाद्य यंत्र आपका हेला है एक प्रकार का। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया अलगोजा। क्या होता है? अलगोजा होता है। क्या होता है? अलगोजा होता है। मंजीरे इकतारे, मंजीरे और इकतारे के मेल से बना वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बाड़मेर पाली में किया जाता है। कौन से नृत्य में? गैर नृत्य में। अब सवाल बन सकता है कि गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा खड़ताल। क्या हो जाएगा? मंजीरों का थोड़ा बड़ा रूप होता है खड़ताल, मंजीरों का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है खड़ताल, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगा जाति, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लंगा जाति के गायक विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? लंगा जाति के जो गायक थे विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? 40 का उत्तर सारंगी कमायचा। एक तो हो जाएगा सारंगी और एक हो जाएगा कमायचा। निगाहें मंजिल पे होनी चाहिए, बिल्कुल नजर आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। बस आंसर एक बार दिमाग में देख लो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन टपक जाए एग्जाम में, क्या पता कौन सा क्वेश्चन टपक जाए। 41 का उत्तर हो जाएगा 9। नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? 9। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल, 13 ताली, 13 ताली आपके सिलेबस में है भाई। 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति, कौन सी जनजाति करती है? कामड़ जनजाति करती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य, ठीक है ना। दूसरी बात आप लोग ये भी याद रखना कि रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के मेले पे किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो कामड़ जनजाति, रामदेव जी, याद रखना। यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 42 में उत्तर हो जाएगा आपके मंजीरा, मंजीरा भांद के नृत्य किया जाता है। कौन सा? मंजीरा भांद के। नेक्स्ट, फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, तो ये भाई कौन सा हो जाएगा? सुसीर। तो 43 में आंसर हो जाएगा आपका सुसीर। नेक्स्ट, वह वाद्य यंत्र जिसका संबंध नारद जी से था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? दू जैसा है कोई, इकतारा, ऑप्शन इकतारा हो जाएगा, बी, याद रखना। संत दरियाव जी और राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो भैया। कृतिका जी बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया, प्रेम बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्रीति, सीमा, क्या बात है, छागे दोस्तों छागे। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई? 45 में हो जाएगा आपका रैण। रैण कहां पर है? टोंक में। टोंक में है क्या रैण? बिल्कुल सही बताया आपने सर। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? अब महिलाओं के द्वारा तो घूमर भी किया जाता था, है ना। तो घूमर तो ऑप्शन में नहीं है, तो घूमर ऑप्शन में नहीं है, तो भाई कचरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? गुर्जर जनजाति। कौन सी? गुर्जर करती है कि चरी नृत्य? क्या बात है। अगला सवाल, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, छपेगा, क्योंकि किले आपके सिलेबस में हैं, किले या दुर्ग आपकी सिलेबस में है, एग्जाम में पूछा जाएगा। वह कौन सा दुर्ग है जो प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रणथंभौर, राणा हमीर रणथंभौर दोस्तों, है ना। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 32 खंभों की छतरी आपके जो है रणथंभौर में है। कहां पर है? रणथंभौर में है, याद रखना। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहों वाली देवी। क्या कहते हैं दोस्तों? देखो संख्या कम हो रही है भाई, विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। सेशन को लाइक कर लो जल्दी से, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक करो फटाफट से।
200 संख्या होगी तभी कल 11 बजे क्लास आएगी 200 क्वेश्चन की। 200 प्लस विद्यार्थी होते ही कल 11 बजे 200 क्वेश्चन, जिसमें 100 तो आपके जीके के और 100 आपके साइंस के आ जाएंगे, है ना। तो कल आखिरी क्लास, एग्जाम से पहले आखिरी क्लास कल सुबह 11 बजे। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से आप लोग जानते हैं? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता आपके देशनोक में है। कहां पर है? देशनोक में है। देशनोक कहां पर है? आपका बीकानेर में है ना। चूहों वाली देवी कहते हैं, और ये वही करणी माता है जिन्होंने जो मतलब इनकी आशीर्वाद से जो है चौहान राजवंश और काफी जो अन्य राजवंश थे उन्होंने यहां पर आशीर्वाद लिया था। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, करणी माता में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? काबा। सफेद चूहों को काबा कहते हैं। यह बात भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? गुर्जर जनजाति के आराध्य देव, गुर्जर जनजाति के आराध्य देव, जनजाति ना बोलकर गुर्जर समाज के जो आराध्य देव हैं वो आपका देव नारायण जी, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आसिंद के अंदर है। कहां पर है? आसिंद में है, बिल्कुल आसिंद में है। टोटी आभूषण, आभूषण तो आपके सिलेबस में है ही है, तो टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? एक सवाल तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली एक सवाल आएगा, है ना। जल्दी से 200 पार करो संख्या। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? कान। कान में पहना जाता है टोटी कान में पहना जाता है, याद रखना। 50 सवाल हो गए भैया, 50 और बाकी हैं, है ना। देखो 26 मिनट में 50 सवाल हो गए, बस 15 मिनट में 50 सवाल और करवा देंगे आपको, मात्र 15 मिनट में। बस आपका ध्यान कहां होना चाहिए? स्क्रीन पर होना चाहिए, फोन स्क्रीन पर। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? याद रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घोटिया अंबा का मेला। तो यह आपका बांसवाड़ा। कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा, याद रखना, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज अभी सेकंड ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड के पेपर में अभी पूछा गया था टीचर में। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, एक ही बात है। तो कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। यही होगा क्या? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया? भील, गरासिया, सहरिया, मीणा, क्या होगा उत्तर? याद रखना, उत्तर हो जाएगा सहरिया। कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर है। कौन से जिले में दोस्तों? 12 जिले के अंदर है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा भंडासर जैन मंदिर, बीकानेर। भंडासर जैन मंदिर है बीकानेर के अंदर, और यहां पर पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। भंडासर जैन मंदिर, बीकानेर, नोट कर लो। अगला सवाल, नाथ द्वारा पेंटिंग, बड़ा फेमस है नाथ द्वारा पेंटिंग्स। अभी आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। नाथ द्वारा शैली पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई। क्या कहते हैं इसको? पिछवाई कहते हैं। बनी ठनी में आ जाएगा आपका किशनगढ़, बनी ठनी में क्या आ जाएगा? किशनगढ़ आ जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था पहले शिफ्ट के अंदर ही, नाथ द्वारा शैली किस पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवाई को कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर। आओ कभी सिटी पैलेस, है ना, आओ सिटी पैलेस आओ, फिर दिखाते हैं आपको चांदी का पात्र सिटी पैलेस में रखा हुआ है। मेमंद आभूषण कहां पहना जाता है? इंपॉर्टेंट है मेमंद, और बड़ा फेमस भी है, आप लोग जानते हैं, सिर पर पहना जाता है। सिर पर पहना जाने वाला है आपका जो है बोरला, मेमंद, है ना, ये सब आपके सिर पर पहना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। 20 बच्चे और बचे हैं, 20 बच्चे क्लास में आते ही आपके कल 11 बजे क्लास की घोषणा हो जाएगी, और कल क्लास में जो है 200 क्वेश्चन होंगे, और 200 क्वेश्चन भी वो होंगे जो आप चाहेंगे, है ना, जो आप चाहेंगे, जो एग्जाम में छपेंगे। ठीक है ना, पूरी कोशिश है, क्योंकि बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूं मैं, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी खुद ने इतनी एग्जाम दी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं परोस रहा हूं, जो एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो यहां पर जल्दी से संख्या क्या हो जानी चाहिए? 200 पार हो जानी चाहिए विद्यार्थियों की। तो सेशन को लाइक कर लो आप लोग प्लीज, और कल 11 बजे भी क्लास होगी। तो मेमंद आंसर हो जाएगा सिर। क्या हो जाएगा? सिर। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो करवा चौथ, अरे भैया करवा चौथ, है ना, करवा चौथ को कौन भूल सकता है? तो पहली बात तो ये दिवाली से पहले आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिवाली से पहले आता है ना। तो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, चौथ मतलब चतुर्थी, तो चतुर्थी तो वैसे ही हो जाएगी, है ना। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, तो 8 में हो जाएगा सी, कार्तिक महीने में, है ना। दिवाली कौन सा महीना चलता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट, जाम्बोजी ने
समराथल धोरा, जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जहां पर भी विश्नोई संप्रदाय दिखे, जहां पर भी विश्नोई संप्रदाय दिखे, दिमाग में जाम्बोजी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इनको जो है देखो, इन्होंने वन्य और वन्य जीव में काफी इनको जो है रुचि थी और इनको मतलब एक तरह से पूजा जाता है इसके रूप में। तो इनके जो संप्रदाय हैं उनके अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 27, 29, 36, क्या होगा आंसर? 29 नियम होंगे जाम्बोजी के। कितने नियम होंगे? 29 नियम, ठीक है ना। तो जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर विश्नोई संप्रदाय, और यहां पर हो जाएगा 29 नियम। मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेव एक लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं यहां पर आपके जो है शिवराज के, कृतिका के, रामचंद्र के, आर्यन के, अभिषेक के, दृष्टि के, आदि के, आपके जो है यहां पर अन्नू, कपिल, भावना, गीतांजलि, आदि, सालू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें होगा रणबाजा, है ना, रणबाजा। याद रखना, मेव एक लोक नृत्य है, कौन सी जनजाति के द्वारा, मतलब मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं रणबाजा नृत्य में। किसमें? रणबाजा। जैसे कि एक आपका मछली है, तो मछली का संबंध किससे है? आपका बंजारा जनजाति, बनजारा, तो बंजारा जनजाति से संबंधित है। बनजारा जनजाति संबंधित है आपके मछली। क्या है? मछली। नेक्स्ट, बाकिया सिंगी टोटा। बाकिया सिंगी टोटा लोकवाद किस परंपरा से संबंध है? तत्ववाद, अवनद, घन, सुशीर। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सुशीरवाद यंत्र, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? 100% टपकेगा दोस्तों, 100% टपकेगा, एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्पीड रखो, अपनी स्पीड रखो, जितना स्पीड रखेंगे उतना जल्दी आंसर होंगे। यहां पर उत्तर हो जाएगा जालोर का किला, है ना। कौन सा किला है? जालोर का। तो इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है आपके जालोर में। तो 12 में ऑप्शन बी। राग मंजरी रागमाला बहुत फेमस है, राग मंजरी रागमाला प्रसिद्ध जो संगीत ग्रंथ हैं, वो रचयिता कौन है? तो याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? पुंडरीक विट्ठल होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो राग मंजरी रागमाला का संबंध किससे? पुंडरीक विट्ठल से, याद रखना। सुशीरवादी यंत्र नहीं है यहां पर, तो सुशीर, सुनगाई, अलगोजा, नागफणी, कमायचा। तो 14 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका कामायचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो, आपके मेले त्योहार सिलेबस में है, मेले और त्योहार आपके सिलेबस में है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, अभी तक 200+ विद्यार्थी लाइव नहीं हुए हैं। आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते कल की क्लास लेकर आओ? अगर आप लोग चाहते हैं तो 200+ जल्दी से लाइव हो जानी चाहिए, है ना। चलिए, तो सुमेलित नहीं है, एक तरफ मेला है, एक तरफ आपके महीना है। पुष्कर, कार्तिक, जीण माता, चैत्र, भर्तरी, भाद्रपद, डिग्गी, बैसाख। तो मुझे डिग्गी वाला क्यों गलत लग रहा है या भर्तरी? तो भाई सुमेलित नहीं है। 15 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डिग्गी बैसाख में नहीं होगा, है ना। डिग्गी आपके जब एक तरह से जब बारिश वारिश आती है ना, आपका जो जुलाई वाला महीना होता है, था ना, कौन सा महीना होता है? चैत्र वाला। तो यहां पर जो है आपका बैसाख, ये गलत है ना, चैत्र हो जाएगा। राजस्थान में चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि, गणगौर पूजन, है ना। तीज, तिवार, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर। तो यहां पर तिवारों का अंत हो जाता है गणगौर पूजन से। और गणगौर उत्सव की अगर हम बात करें तो 16 का जो उत्तर है वो हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया। क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष तृतीया, याद रखना, शुक्ल पक्ष तृतीया। अगला सवाल, कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है और नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो गले में पहना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा टुस्सी। कौन सा हो जाएगा? टुस्सी। नेकलेस से भी भारी होता है ये, है ना। किससे भारी होता है? नेकलेस से। संख्या कम नहीं होनी चाहिए भाई। किला व उसकी स्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुम्भलगढ़ राजसमंद, ठीक बात है। मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक बात है। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, बीकानेर में, नोट कर लो। जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में, बाकी सब ठीक है। अगला सवाल, पशु पक्षियों के लिए चित्रण शैली विशेष स्थान मिला है। चित्रण शैली पशु पक्षियों के लिए, बूंदी शैली पशु पक्षियों के लिए फेमस रही है हमेशा। तो 19 में जो उत्तर है वो हो जाएगा बूंदी शैली, याद रखना, बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गींदड़ नृत्य शेखावाटी, ठीक बात है। कच्ची घोड़ी, नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक बात है, इसमें लकड़ी के घोड़े होते हैं, है ना। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तो यहां पर मुझे ऑप्शन सी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो सी बिल्कुल सही उत्तर है ना, सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भैया संख्या बढ़ाओ, ज्योग्राफी कल पढ़ा दूंगा मैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कल करवा देंगे भाई, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कल करवा देंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटी के मैंने 11 बजे करवा दिए थे, पॉलिटी के सुबह 11 बजे करवा दिए थे। अब जल्दी से संख्या 200 पार करो भाई, 200 पार करो, क्योंकि 21 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जाम्बोजी हो जाएगा। मैंने कहा आपसे इनकी माता का नाम क्या था, जो है हंसा देवी, और इनका जो पिताजी थे उनका नाम था लोहट जी। जाम्बोजी आपके जो है विष्णोई संप्रदाय के आराध्य देव हैं। तो यहां पर बीकानेर राठौड़ की कुलदेवी, तो बीकानेर राठौड़ की कुलदेवी आप लोग जानती हैं, करणी माता, देशनोक की करणी माता। अजमेर जिले का कौन सा स्थान, कोड़माल होली। तो भाई मेले त्योहार आपके सिलेबस में, तो कोड़ामार होली, कोड़ामार है ना, जैसे फूल होली होता है, फागुन महोत्सव आपके जो है, पत्थरमार होली भी होती है। तो कोड़ामार होली की अगर हम बात करें तो 23 में जो उत्तर है वो हो जाएगा भिनाए। याद रखना भिनाए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में छप सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोड़ामार होली उत्सव फेमस है भिनाए का। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है आपके बौद्ध मूर्ति कला हेतु, जैन मंदिर की कला हेतु, राजस्थानी कला हेतु, राजपूत शैली हेतु। 24 का उत्तर हो जाएगा जैन मंदिर की कला हेतु, ऑप्शन बी जैन मंदिर की कला हेतु। तो राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर है आपके जैन मंदिर की कला हेतु। अगला सवाल, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है, छपेगा पेपर में। कोटा के याद आते ही उम्मेद सिंह की याद आती है, किसकी याद आती है, उम्मेद सिंह की याद आती है। क्या बात है भाई, बहुत याद करते हो तो उम्मेद सिंह को। तो कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना, तो राजा उम्मेद सिंह के समय। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल, 100% एग्जाम में टपके का सवाल, 101% आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्या लगा लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लो। और कपिल जी बहुत बढ़िया, अभिषेक, अंकित, जगदीश, अन्नू, छाया जी बहुत बढ़िया, स्टेटस वगैरह, संतोष, मिस्टर राजस्थान, क्या बात है। तो यहां पर 26 का जो उत्तर है वो हो जाएगा कन्हैया लाल सेठिया। क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल सेठिया। पीथल और पाथल, धरती धोरारी। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो एक जब हम 6वीं 7वीं में थे तो एक गीत आता था हमारी किताबों में कि धरती धोरारी। तो धरती धोरारी किसका गीत था, धरती धोरारी, धरती धोरारी किसका गीत था, जल्दी से बताओ। धरती धोरारी, कन्हैया लाल सेठिया, पाथल पीथल, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, नहीं है, शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। बम नृत्य, बम नृत्य शेखावाटी का नहीं है, ये तो आपके जो मत्स्य वाला जो क्षेत्र है आपका, जो भरतपुर वाला है ना, भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर किया जाता है बम नृत्य। बाकी कच्ची घोड़ी शेखावाटी, गींदड़ शेखावाटी, चंग शेखावाटी, रट लो इसको, कच्ची घोड़ी, गींदड़, चंग, ये तीनों शेखावाटी है, बम आपका भरतपुर हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय, सेम टू सेम एग्जाम में भी छप गया था चरणदासी, दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है। और चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके, तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। 28 में ऑप्शन सी दिल्ली। वेणेश्वर मेला जिले में लगता है, वेणेश्वर धाम आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वेणेश्वर धाम आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 29 में तो डूंगरपुर, क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम। सोम माही जाखम का त्रिवेणी स्थल, सोम माही जाखम मिलती है डूंगरपुर में। फोलरी, बंगड़ी, बेरला, बाजू बंद, आप लोग समझ गए होंगे, ये सब के सब क्या है, स्त्रियों के आभूषण हैं, स्त्रियों के आभूषण है, फोलरी, बंगड़ी, बेरला, बाजू बंद, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान चित्र शैली किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी, बनी ठनी का संबंध जो है किशनगढ़ चित्र शैली से है, किशनगढ़। नागरीदास का नाम याद रखना और निहाल चंद का नाम याद रखना, नागरीदास, निहाल चंद, नागरीदास, निहाल चंद, बनी ठनी, किशनगढ़, बनी ठनी, किशनगढ़। 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था, याद रखना। अगला सवाल, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं, जैसलमेर के भाटी राजपूत देवी की पूजा नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं का मतलब हो जाएगा करणी माता। करणी माता तो राठौड़ वंश करते हैं, कौन सा, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश करते हैं। अगला सवाल, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33। देखो भैया संख्या कम नहीं होनी चाहिए, 200 से संख्या अगर कम हुई तो समझ लो कल 11 बजे वाली क्लास नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम से पहले कल आखिरी क्लास हो 200 क्वेश्चन की, तो भैया सेशन को शेयर कर दो, 200 प्लस संख्या कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा यार रखो, यार लिहाज रखो थोड़ा, है ना। चलो, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है, 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, बीकानेर, क्या हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट, तो यहां पर टटकी, थली, खैराड़ी, है ना, थटकी, थली, खैराड़ी, थटकी, थली, खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली संबंधित है, राजस्थान की बोलियां आपके सिलेबस में है, राजस्थान की बोलियां सिलेबस में है, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी जो आपकी भाषा है उसकी उपबोलियां हैं थली, खैराड़ी,
ठटकी याद रखना आप लोग, है ना। गिरधर आसिया लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, इसका उत्तर होगा खुमान रासो। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो, खुमान रासो। डिंगल भाषा में लिखा हुआ है गिरधर आसिया के द्वारा, किसके द्वारा, गिरधर आसिया के द्वारा आपके खुमान रासो, याद रखना खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नवल संप्रदाय जोधपुर, भीलवाड़ा, दिल्ली, बीकानेर। 36 का उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, नवल संप्रदाय आपके भीलवाड़ा हो जाएगा। होलार लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, 37 का उत्तर है शिशु के जन्म पर। देखो लोकगीत आपके सिलेबस में है, रीति रिवाज सिलेबस में है, आपके प्रथाएं सिलेबस में है। तो जो होलार लोकगीत गाया जाता है जब बच्चा का जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है उस समय गाया जाता है। लोक देवता मुख्य स्थल सुमेलित नहीं है, गोगा जी गोगा मेडी ठीक बात है, पाबूजी कोल्लू ठीक बात है, आपके तेजाजी परवत्सर ठीक बात है। तो 38 में ऑप्शन बी हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का संबंध पिचायक से नहीं है, याद रखना। बैसाख शुक्ल तृतीया श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, रट लो आखा तीज नाग पंचमी, आखा तीज नाग पंचमी, आखा तीज नाग पंचमी, आखा तीज नाग पंचमी, है ना। वैसे नाग पंचमी जो है अलग है, आखा तीज अलग है। बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, नाग पंचमी आपके श्रावण में पड़ती है ना। आखा तीज शायद जो हो जाएगा, हाँ श्रावण में पड़ती है, हाँ श्रावण कृष्ण पंचमी तो नाग पंचमी और आखा तीज, नाग पंचमी आखा तीज ठीक बात है। तो यहां पर याद रखना बैसाख शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज पड़ती है और श्रावण को आपका नाग पंचमी। बैसाख शुक्ल तृतीया आखा तीज, अजूब क्या बोलते हैं उसको, अजूब सावा, सर्वाधिक विवाह होते हैं आखा तीज पे, है ना। और नाग पंचमी। अगला सवाल, अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला लगता है, उर्स का मेला किस समय लगता है, तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ष रज्जब से 6 रज्जब तक। नोट करो दोस्तों, प्रति वर्ष पहली रज्जब से 6 रज्जब तक, जल्दी नोट करो। और लाइक कितने कम करें, अरे लाइक तो कर दो, कौन से पैसे लग रहे हैं भैया, अरे लाइक के कौन से पैसे लग रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, तो भैया जोधपुरी कोट को। किसको, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, जोधपुरी कोट। हमारे जो गहलोत साहब हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब कहीं जाते हैं तो वो जोधपुरी कोट पहन के जाते हैं, है ना। और कोटा डोरिया साड़ी कौन पहनता है, मैडम साहब, मैडम साहब यानी वसुंधरा राजे जी, ठीक है। तो जोधपुरी कोट राष्ट्रीय पोशाक। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपका झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अगोटिया किस अंक के आभूषण है, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अगोटिया किस अंक के आभूषण हैं, तो 42 का उत्तर हो जाएगा कान के आभूषण है। नोट कर लो, किसके आभूषण है, कान के आभूषण है। झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अगोटिया किस अंक के हैं, तो झेला, झमेला, पीपल पन्ना। पीपल पन्ना से याद रख लेना है आपके कान का आभूषण है, कान का। किस शहर के किले में जयबाण तोप है, हमारे किले के मतलब हमारे जिले के अंदर है, जयपुर में, है ना। तो जयगढ़ के अंदर है जयबाण। विश्व की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है जयबाण तोप को, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है जयबाण तोप को, जयपुर में है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बारडोली मंदिर रावत भाटा, एकलिंग जी जयपुर, आभानेरी दौसा, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। आपको साफ साफ नजर आ रहा है इसका आंसर जो है एकलिंग जी आपके जयपुर में नहीं है, आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए, अग्नि नृत्य छपेगा आंसर याद रखना, किया जाता है धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा। आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कतियासर बीकानेर हो जाएगा। और जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय, कतियासर बीकानेर, याद रखना। राजस्थान के वे संत जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा, याद रखना। इसका उत्तर हो जाएगा धन्ना जी, संत धन्ना जी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना आप लोग। राजस्थान के वे संत जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने, संत धन्ना। 46 में ऑप्शन डी हो जाएगा। सुगन चिड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता के स्वरूप में पूजा जाता है या जाना जाता है, 47 का उत्तर हो जाएगा आयड़ माता। कौन सी माता दोस्तों, आयड़ माता। आपके ग्रेजुएशन लेवल में एक सवाल पूछा गया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक सवाल पूछा गया था कि जो नाई जनजाति है, जो नाई समुदाय है आपका, जो नाई समुदाय है ना, उसके द्वारा कौन सी माता की पूजा अर्चना की जाती है, कुल देवी कौन सी माता है, तो नागणीची। चलिए, तो यहां पर जो आपका हो जाएगा आयड़ माता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयड़ माता।
अगला सवाल, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से होता है? तो तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर। तो तीज उत्तर हो जाएगा यहां पर। कौन सी तीज हो जाएगा? श्रावण या ज्येष्ठ। तो यहां पर नारियल पूर्णिमा जो आपकी रक्षाबंधन आता है वो आता है श्रावण तीज में। कौन सी तीज में आता है? श्रावण तीज में आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी का मतलब क्या होता है? याद रखना, दामनी का मतलब होता है कलात्मक जूतियां। क्या होता है दोस्तों? कलात्मक जूतियां। और आखिरी सवाल, भील पुरुष से अपने बाल ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोशाक और आपके जो वेशभूषा है आपके सिलेबस में है। तो भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसको पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको पोत्या कहते हैं, याद रखना आप लोग। बाकी आप लोग पछेवड़ी कर सकते हैं, पछेवड़ी अलग चीज है, पगड़ी अलग चीज है ना। तो पोत्या यहां पर हो जाता है, बालों को ढकने के लिए उपयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो 100 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं मात्र 45 मिनट के अंदर। 5 मिनट में रिवीजन, है ना, 5 मिनट में रिवीजन कर दूंगा। तो गोली की रफ्तार से रिवीजन करेंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन को लाइक कर दो। गोली की रफ्तार कभी देखी है आपने? है ना, नाम सुना होगा गोली की रफ्तार। आज देख लो, आज देख लो गोली की रफ्तार। देखो, राजस्थान में किस तिथि को हरियाली अमावस्या की जो मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या, है ना। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य। गुजर प्रतिहार वास्तु शैली नहीं है तो चार चौमा मंदिर, है ना। खजुराहो का मंदिर यहां पर जो है आपका राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, है ना, याद रखना। गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी संतों का संबंध किससे है? दादूपन से। जादू टोने से बचाने के लिए वर को क्या करते हैं? कौन सा गीत गाते हैं? कामड़ गीत गाते हैं। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है। यह गौरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? लौंग नथ चौप। नोट कर लीजिएगा, लौंग नथ चौप। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति निवास करती है बाराकोटा में। कहां पर करती है? बाराकोटा। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। घरासिया जनजाति उदयपुर सिरोही, उदयपुर सिरोही। राजस्थान के आभूषण से संबंधित गलत कथन हो जाएंगे। फीनी टकने को पहना जाता है। जूनागढ़ किला, लालगढ़ किला जो है आपका, इसको हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। नौटंकी रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय? पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है? तो बमरसिया, इसका संबंध भरतपुर से है, याद रखना। डामोर जनजाति निवास करती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। आदिम जनजाति है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है। ज्ञान समुद्र, बाबनी, रामजी, अष्टम नामक कृतियों का संबंध है संत सुंदरदास जी से। अगला है आपका, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? किराड़ू बाड़मेर। नेक्स्ट, भीलों का मंदिर लोकगीत स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं, हमसीडो। भीलों का जो लोकगीत है हमसीडो है, याद रखना। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? घूमर। और भी बहुत सारे वैसे घूमर, है ना। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी है, जबकि दूसरा है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है? हाड़ौती यानी 12 के अंदर। राजस्थान में घुड़ला त्योहार आपके जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, याद रखना। भीलों की भाषा में थेपाड़ा का मतलब है तंग धोती। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा प्याला पीकर कसम खाई जाती है। मैं सत्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है? भैंसोरगढ़ है। इसमें हो जाएगा आपका जगदीश मंदिर। भित्ति चित्रण शेखावाटी। चावंड प्रसिद्ध रागमाला जो है आपके अमर सिंह प्रथम। सुशीर वाद्य यंत्र है कमायचा। तत्ववाद्य यंत्र नहीं है सतारा। तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है आपका? अलगोजा। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल से कटोरी से होता है, रावण हत्ता। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्र नहीं है सतारा। इसमें हो जाएगा हेला। इसमें हो जाएगा आपका अलगोजा। इसमें हो जाएगा खड़ताल। इसमें हो जाएगा सारंगी कमायचा। इसमें हो जाएगा नौ। 13 ताली नृत्य विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र में किया जाता है? मंजीरा, ठीक है ना। फूक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है सुसीर। कौन सा होता है? सुसीर। नारद जी का संबंध इकतारा से है। दूध जैसा है कोई इकतारा। संत दरियाव जी का और रामस्त्री संप्रदाय रेण हो जाएगा टोंक। कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा है? रणथंबोर। कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से? करणी माता, देशनोक, बीकानेर। देवनारायण जी की पूजा अर्चना आसिंद में। टोटी आभूषण शरीर में, कान में पहना जाता है। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, याद रखना। राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति सहरिया 12 के अंदर, है ना, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि घी की जगह, मतलब पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? भंडासर जैन मंदिर, बीकानेर। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग हो जाएगा पिछवाई, याद रखना। बड़ा चांदी का पात्र कहां पर है? सिटी पहले जयपुर। मेमंद सिर पर पहना जाता है। करवा चौथ आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है ना। जाम्बोजी आपके 29 नियम है। मेव लोक नृत्य आपका रणबाजा नृत्य। बाकिया सिंगी टोका लोकवंत सुशीर वाद्य यंत्र। इस्लामी संत मलिक शाह जालोर जिले में इनका जो है यहां पर है। और राग मंजरी रागमाला आपका पुंडरिक विठल। सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है कमायचा। यहां पर डिग्गी हो जाएगा। शुक्ल पक्ष तृतीया गणगौर पूजन किया जाता है शुक्ल पक्ष तृतीया को।
आभूषण गले में पहना जाता है टुस्सी, है ना। यहां पर याद रखना आपका जूनागढ़ बीकानेर, पशु पक्षी बूंदी, पशु पक्षी दिखते ही बूंदी कर देना, क्या कर देना, बूंदी। यहां पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर लोक देवता के माता पिता का हंसा देवी, यहां पर जाम्बोजी। बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता। इसमें आपके कोड़ामार होली भिनाए, कोड़ामार होली भिनाए, याद रखना कोड़ामार होली भिनाए। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर आपके जैन मंदिर के हेतु कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण हुआ था, आपके उमेश सिंह। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल पीतल कन्हैयालाल सेठिया। नृत्य शेखावटी क्षेत्र में, यहां पर बम नृत्य नहीं है। चरणदास की बात करें दिल्ली। एंड वेणेश्वर मेला आपके डूंगरपुर। सोम माही जाकिम। फोलरी बंगड़ी बेरला बाजूबंद स्त्रियों के आभूषण हैं। यहां पर बनी ठनी चित्र शैली को डाक टिकट जारी किया गया था 1973, है ना। और इसमें जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं, करणी माता की। अखलिया संप्रदाय बीकानेर। ठक्टी थली खेराड़ी, यहां पर बोलिया मारवाड़ी की हो जाएंगी। गिरधर ओशिया खुमान रासो। नवल संप्रदाय भीलवाड़ा। होलार लोकगीत शिशु के जन्म पर। गोगा यहां पर जो लोक देवता हैं वो मल्लीनाथ जी, यहां पर गलत हो जाएगा। बैसाख तृतीया हो जाएगा आखा तीज नागपंचमी। और अजमेर में यहां पर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष रज्जब 1 से 6। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक, जोधपुरी कोट हो जाएगा। झेला झमला पीपल पन्ना कान का आभूषण है। जयबाण तोप आपके जयपुर जयगढ़ के अंदर है, इसमें आपका ये अलग हो जाएगा। अग्निनृत्य बीकानेर हो जाएगा, इसमें धन्ना हो जाएगा। इसमें आपके सुगनचिड़ी आयड़ माता, सुगनचिड़ी आयड़ माता। और किस त्योहार में जो है माना जाता है, श्रावण तीज। मारवाड़ी में दामनी का मतलब है कलात्मक जूतियां। और भील पुरुष अपने बाल ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे कहते हैं पोत्या। तो दोस्तों मात्र 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर दिया है मैंने, 5 मिनट में, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर दिया है। अभी अगर आप लोग चाहते हैं कि कल सुबह 11 बजे आपको जो है, कल सुबह 11 बजे आपको क्लास मिले, एक आखिरी क्लास 4 तारीख से पहले, यानी परसों से पहले एक आखिरी क्लास आपको मिले, तो इस सेशन पर कम से कम 500 लाइक कर देना। कितने लाइक कर देना, 500 लाइक कर देना अगर आप लोग चाहते हैं कि कल आपको 11 बजे 200 क्वेश्चन की एक मिक्स क्लास मिले, जिसमें 100 क्वेश्चन जीके और 100 क्वेश्चन साइंस, ठीक है ना। चलिए साइंस की क्लास कल होगी बेटा, कल होगी, कल 11 बजे, है ना। कल 11 बजे 200 क्वेश्चन की मैराथन करवा दूंगा, जिसमें 100 साइंस के और 100 जीके के। क्लियर है। तो आखिरी रामबाण क्लास कल सुबह 11 बजे आएगी। उसके बाद में कोई क्लास नहीं लूंगा। उसके बाद में 6 तारीख से क्लास होगी, है ना। उसके बाद में 6 तारीख से क्लास होगी। बाकी एनालिसिस वगैरह मैं डाल दूंगा, ध्यान रखना। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।